क्या रोल रहता है पता नहीं। देखिए, इससे पहले मोदी तेरी कभी खुदेगी की मुद्दा उठा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। ओके ओके, जवाब रोहित सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित सिंह, देखिए बहुत विनम्रता से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं और कृपया उस बात को देश और दुनिया के लोगों तक जाने दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष लगातार भारतीय सेना का, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान कर रही है और इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया, और देश की जनता सब समझ चुकी है। नाश होगा नाश, जिस प्रकार कौरवों का हुआ, कंस का हुआ, रावण का हुआ, और वोट के अधिकार का प्रयोग करेगी देश की जनता। और आने वाले 100 साल तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों का कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो कांग्रेस पार्टी के मित्र, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये लोग जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री पर बोलते हैं। अरे माननीय अमित शाह जी ने 370 खत्म किया और कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा करा दिया धर्म के आधार पर। ये अंतर है माननीय अमित शाह जी में और कांग्रेस में। प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया। ओके, अतुल पाटिल। अरे भदौरिया, जुगाड़ू प्रवक्ता जिसका कोई स्टेक नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसके कोई स्टेक्स नहीं है, ऐसे चाटुकार मैं कोई न्याय संगत और ऐसे फालतू लोगों को लाके अगर अमित जी आप बिठाते होंगे तो आपके पास फिर पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है क्या, पार्टियों का स्टैंड नहीं है? तो ये आप बताओ। लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था कि ये है कौन, इसके स्टेक्स क्या है, ये कौन है यहाँ पर आकर बैठ जाता है और जो है चाटुकारिता करते हो। 2-4 लोग है, कम है क्या? और एक ऊपर से लाके बिठाते हो, कौन नहीं है, इसका क्या स्टेक्स है? इसको क्यों जवाब दूं मैं दूंगा अजय आलोक को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं आपको जवाब दूंगा क्योंकि आप एंकर हो, टीवी के एडिटर हो। मैं अनुराग भदौरिया को जवाब दूंगा, मैं वो सतीश जी को जवाब दूंगा क्योंकि वो जिम्मेदार पत्रकार है। मैं हमारी बहनों को जवाब दूंगा क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है। ये किसको कहां से उठा के, सड़क से उठा के लाते हो और चाटुकारिता करने के लिए लगाते हो? कम पड़ते क्या 3-4? इसको क्यों जवाब दूं मैं? देखिए, सबको अपना विचार है, रखने का अधिकार है। नहीं, विचार है तो उठा के लाओ ना, फिर 4 लोग रास्ते पे हमको क्यों बुलाते हो? अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। पार्टी होनी चाहिए, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। किसका जवाब दें बताइए? पार्टी होनी चाहिए, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। के लिए उनको जवाब दें, किस बात के लिए, उनको किस बात का जवाब दें? कौन है इस बात के लिए जवाब दें? हम जवाब दें, उनके बनते हैं क्या? वो जबरदस्ती यहाँ हल्ला मचाने, हर जगह घूम के आके यहाँ बैठ गए कि हम बहुत बड़े फलाने हो गए। क्या है वो बताओ उनको, जवाब, हर बात को जवाब मांगेंगे। अखिलेश यादव ऐसा बोलते ऐसे लगता है कि वो इतने बड़े नेता हो गए, हर नेता के विरुद्ध अनाप शनाप बोलना, ये क्या मतलब हुआ? हर नेता को अनाप शनाप बोलना माने कमाल है। उठाई गिरा माने कहते नहीं थे तो जो प्रवक्ता, जुगाड़ू प्रवक्ता आपने बैठा लिया, हर आदमी के बारे में आए साए बोलता रहता है। समाजवादी, आरजेडी, शिवसेना, जिसको चाहो। देखिए, सबको अधिकार है अपनी बात, जैसे आप अपनी बात को रखते हैं, वो भी अपनी बात को रखते हैं। शांत रहिए, उनको भी अधिकार है अपनी बात को रखने का। नहीं, ये सामंती मानसिकता कि हमारे सामने कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई आम आदमी है तो हमारे सामने बोल ही नहीं सकता। ये सामंती सोच है, फिर ये सामंती सोच है। मैं बोलूंगा नहीं, आपको लगेगा साजिश है। अगर साजिश है तो आपको लगता है अनुराग साजिश है तो डिबेट छोड़ के चले जाओ, चले जाओ। आपको लगता है नहीं बैठा के नहीं तो ये क्या धमकाइए मत, आप धमकाइए मत। यू कैन लीव द डिबेट राइट नाउ। आप छोड़ सकते हो डिबेट, आप छोड़ जाइए डिबेट। मेरे को ये मत बोलिए आप, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। मैंने कोई व्यक्ति कुछ भी बोलने लग जाएगा उठ के, कमाल है, कुछ भी बोलने लग जाता है वो। हम ये भी नहीं पूछ सकते। यू मेड योर पॉइंट, अजय आलोक। मैं माननीय भदौरिया जी को बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होने का यह मतलब नहीं है कि जिसको मन करे एक आम भारतीय को आप बेइज्जती करोगे। सतीश के सिंह तो बहुत पहले पत्रकारिता छोड़े हैं, कहाँ आके बैठते हैं, उनको नहीं बोला जाता है। और एक आम आदमी आके बैठा अपनी बात कह रहा है तो दर्द होता है क्योंकि वो सच बोल रहा है। अच्छा, सच बोल रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ आपको मिला हुआ है, अखिलेश को मिला हुआ है, और कांग्रेस गांडियों को मिला हुआ है, आम भारतीयों को नहीं मिला है। कोई भी आदमी आके आए बाएं छाएं शुरू हो जाता है। यहां तो बैठ के विश्लेषक कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते हैं, कोई पूर्व पत्रकार बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हम लोग कभी बोलते हैं क्या किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए? ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? एडिटर तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। मतलब ये अब डिसाइड होगा कि किसको बुलाया जाएगा, किसको ना। इमरजेंसी नहीं है देश के अंदर। मैं कह दूं इमरजेंसी नहीं आई है देश के अंदर, इमरजेंसी नहीं आई है, चाहे कोई कुछ कर ले। आप लोग सामंती सोच की आप पैरोकारी कर रहे हैं सामंती। नहीं, डोंट जवाब दे आप तय नहीं करेंगे, जवाब दे हम लोग तय करेंगे। आप कमाल की बात है, आप अपनी बात रखिए। 5 लोग बीजेपी के खिलाफ है,
3 लोग बीजेपी के खिलाफ है, एक बीजेपी के साथ है। आप कमाल की बात करते बीजेपी के हो, साथ आप डिबेट की नहीं बात करना नहीं है। चाहते हैं। वो और मैं कह रहा हूं जो ये लिखा पढ़ा रहा है उसको भी मैं समझा रहा हूं। ये बात मैं बता रहा हूं, आप मत करिए ये सब कुछ यहां पर। मैं बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए आप। अनुराग आपको परेशानी है, मैं अनुराग को डिबेट में नहीं लूंगा। अनुराग आप जा सकते हैं, इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए, माइक हटाइए इनका, माइक हटाइए इनका। आपके किसी के परिवार के बारे में नहीं बोला, इनका माइक हटाइए, ये जाए यहां से। आप मेरे डिबेट में नहीं है इनवाइटेड, यू कैन गो, यू कैन गो। आप कुछ नहीं बोला, अनुराग आप तमाशा कर रहे हैं फालतू का। ओके अजय आलोक आप जाइए, तुरंत जाइए आप। मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया आप डिबेट छोड़ के जाइए अगर आपको बदतमीजी करनी है तो। ओके अजय आलोक मेक यू पॉइंट। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ऐसे थोड़ी होता है कोई भी आके राष्ट्रीय नेता जी के बारे में परिवार कुछ नहीं बोल रहा, ड्रामा मत करिए अनुराग यहाँ पर, मेरे यहाँ ड्रामा नहीं चलता है ना। मत करिए मत करिए मत करिए मत करिए। मैं अखिलेश यादव जी, अगर अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपका डबल ट्रिपल नुकसान कर रहे हैं, ये मैं बोलना चाहता हूं। ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये बदतमीजी करेंगे मैंने नहीं रखूंगा डिबेट के अंदर। ये बदतमीजी कर रहे हैं डिबेट के अंदर बैठकर, ये बदतमीजी कर रहे हैं बैठकर डिबेट के अंदर। कुछ भी नहीं बोला, पूरी डिबेट निकाल के दे सकते हैं, कुछ नहीं बोला उनके लिए। शांति रहिए आप, शांति रखिए आप जाइए, ऑडियो हटाइए। अजय आलोक 30 सेकंड मेक योर पॉइंट, देन अतुल पाटिल। देखिए अमित जी, मैं सिंपल बोल रहा हूं कि जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं ना, तो आप इसी तरह के कुतर्क और व्यक्तिगत आक्षेप और लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास तर्क की शक्ति नहीं है। जो बात सच्चाई के साथ बोली जा रही है उसको सच्चाई के साथ सुनना समझना चाहिए, चाहे वो प्रभु श्री राम के बारे में हो, चाहे गांधी जी के बारे में हो, चाहे आज लाए हुए विधेयक के बारे में हो, चाहे भारतीय सेना के अपमान के बारे में हो। ये भारतीय सेना के अपमान के बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला और ये पिल गए रोहित पे, इसलिए क्योंकि इनको भी भारतीय सेना का अपमान करने में उतना ही मजा आता था जितना कांग्रेस पार्टी को आता है। सच्चाई ये, आज जो भारतीय सेना के बारे में बोला गया कि आधे घंटे में मार खा गई और हम हार गए, ये पूरे भारत का अपमान है, सिर्फ सेना का अपमान नहीं है। हम हार गए। आज कौन सा दिन है? आज दिन कौन सा है? 16 दिसंबर। आज के दिन पाकिस्तान को तोड़ा था हमने, 2 टुकड़े में किया था, बांग्लादेश बना था। उसी आर्मी ने, उस आर्मी के बारे में ये पृथ्वीराज चौहान कह रहा है कि हम हार गए। देशवासियों को खून नहीं खोलेगा अतुल पाटिल, ये सुन के अतुल लौंडे पाटिल भी डिफेक्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी रोहित पे चढ़ गया क्योंकि मुद्दा बदले। क्या हम लोग समझते नहीं है इस चीज को? देश की जनता मूर्ख है। माफी मांगना चाहिए कान पकड़ के। आज के दिन सेना के शौर्य का अपमान, 16 दिसंबर। ओके, यू मेड इंदिरा गांधी की थी ना प्रधानमंत्री, ओके, इसके बारे में कहते हैं कि बांग्लादेश के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। अतुल जी मेक योर पॉइंट। उसी भारतीय आर्मी पे अजय आलोक आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं, यू मेक योर पॉइंट। अतुल जी मेक योर पॉइंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अहम बात हमने लास्ट डिबेट में भी रखी थी अमित जी, कि वो ये थी कि कोई चर्चा किसके साथ हो सकती है, किसी की पार्टी हो, किसी का योगदान हो, किसी की स्टेटेड पॉलिसी हो, उसके साथ चर्चा हो सकती है। आप किसको भी लाकर बिठा दोगे जिसके पीछे कोई बैनर नहीं है, पार्टी का बैनर नहीं है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है, और वो विपक्ष के खिलाफ बोलते रहेगा, तो ये ठीक नहीं है। ये आपके चैनल के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है। अब रही बात, मैं तो उनको एंडोर्स नहीं करता, मैं पार्टी की पॉलिसी जो है वो रख चुके हैं। हमने तो कई बार सवाल उठाए कि 56 इंच के सीने को हमारे पूरी 140 करोड़ जनता खड़ी थी मोदी जी के साथ में, और 56 बार से ज़्यादा बार ट्रंप ने कहा कि 7 हमारे गिरे थे, मैंने 7 हमारे एयरक्राफ्ट गिरे थे, मैंने सीज फायर करवाया, पहले उनका ही ट्वीट आया था। उसका जवाब 140 करोड़ जनता इनके साथ खड़ी थी, फिर भी दिया नहीं देश के प्रधानमंत्री ने। वो देश का जो अपमान था, वो देश की आर्मी का, देश के एयरफोर्स का, देश के नेवी का अपमान था, देश के सेनाओं का अपमान था। कभी इसका सवाल नहीं उठाया गया और कभी इस पर डिबेट नहीं की गई कि क्यों इस देश के प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं देते। सबसे अहम बात थी ये, नहीं थी क्या? अनिल चौहान जी ने, सीडीएस ने क्या कहा था, डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया ने क्या कहा था, हमारे एयरफोर्स के जनरल ने क्या कहा था, एस जयशंकर जी ने पहले फोन करके बताते हैं वॉर टाइम में कि हम अटैक करने वाले हैं। ओके अजय आलोक 20 सेकंड्स। इस पर डिबेट क्यों नहीं होती? सबसे बड़ी बात, किसी ने क्या ये कहा था कि भारतीय सेना आधे घंटे में हार गई युद्ध, पाकिस्तान ने हमें आधे घंटे में हमें हरा दिया? किसी ने एक ये कहा था जो आज पृथ्वीराज चौहान ने कहा? चाहिए मेरे भाई, ट्रंप ने कहा हमारे साथ चल रहा था तो राहुल गांधी क्या करते करते घूम रहे थे? जो पाकिस्तान बोल रहा था वही राहुल गांधी बोल रहे थे। कांग्रेस के बयानों का पाकिस्तान में जिंदाबाद जिंदाबाद किया जा रहा था। ये तो आपकी हैसियत हो गई है। मैं तो कहता हूं ना, ट्रंप को जवाब नहीं चुका,